हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन। अब इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक कर लिया है। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और हमको मैट्रिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम इसका 4 3 x और 5 इक्वल टू में दे रखा है y z 1 और 5। ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर अगर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। और अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या कह रहा हूँ मैं, ये ध्यान से देखते हैं। 2/2 की ये भी मैट्रिक्स है और 2/2 की ये भी है, तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हर एलिमेंट एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। जैसे कि 4 इक्वल टू वाई होगा, z इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 1 होगा और 5 इक्वल टू 5 होगा। तो ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो कंपेयर करने पे ऑन कंपेयर करने पे ना हमको सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू कंपेयर करने पे यहाँ से और इसको एलिमेंट को कंपेयर करने पे 1 आ गई, ऐसे ही y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई इसको और इसको कंपेयर करने पे, और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यहाँ इस क्वेश्चन में यही करना था। 6th का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, और ये इक्वल टू में दे रखा है 6 5 2 8। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है हमको क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखते हैं। इनका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल रखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 2 के इक्वल है, 5 प्लस जेड के 5 के इक्वल होगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से ना 3 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से गाइज हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमको ना यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, इन सबकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखते हैं ये वैल्यू कैसे फाइंड होंगी। इसके लिए सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड की वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले ना हम x और y इज इक्वल टू 8 दे रखा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू वाई हमको दे रखा है 8, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 8/x। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8/x। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, तो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, ये हो गया x² प्लस 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। अब इससे आगे आपको ये पता होगा कैसे करना है, मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमको ना सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे आप खुद सोचिए, बताइए आप मुझे क्या बनेंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 8 की मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके 8 आया, और 8 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, उसको जमा या घटा करने पे, मतलब प्लस या माइनस करने पे, और उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए हमारे पास 8 आ जाए। तो ऐसा क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है गाइस यहाँ पर। अब इससे x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा x माइनस 4
और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 4 इजल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 पहले कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 ये आ गया और एक आ गया x माइनस 2 इजल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और दूसरे x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 4 भी आ गई और x की वैल्यू 2 भी आ गई। z की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू ना हम इस पोर्शन को मिटा देते हैं और यहीं पे फाइंड कर लेंगे y की वैल्यू। कैसे फाइंड होगी ये भी देख लेंगे। देखिए y की वैल्यू के लिए x y इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना। x की वैल्यू एक बार पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू एक बार 4 पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू 4 पुट करने पे 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 2। और अगर x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू इसी तरीके से कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो शॉर्ट में अगर हम लिखें तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4 था तो उस टाइम हम पे y इज इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू 4 रखने पे y आया 2 और z आया 0। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखने पे y हमारे पास 4 आया और z इज इक्वल टू 0 आया। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हो गई x y और z की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के जैसा एक अगला भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसी का थर्ड पार्ट। अब इसमें आप देखिए कितनी रो है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 और 3 रो है। तो 3 इंटू 1, क्योंकि कॉलम इसमें एक ही है, आप सोचेंगे प्लस लगा हुआ है तो 3 कॉलम है, लेकिन ये एक सिंगल एलिमेंट है। इसी तरीके से इनका भी ऑर्डर जो है सेम है, इसलिए इन दोनों को इक्वल रखा गया है। तो यहाँ से देखिए इक्वल है तो ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बनी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशन यहाँ पर बनी। अब इन इक्वेशंस को ना हमको सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है x और y की। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाते हैं, इक्वेशन सेकंड लिखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अगर इक्वेशन सेकंड से हम z की वैल्यू निकालने तो क्या बनेगी, z की वैल्यू z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये z की वैल्यू बनेगी। अगर इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, इस वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो देखते हैं कुछ आ जाएगा क्या हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ये लिखा। तो x प्लस वाई प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स एक्स कट गया, y उस साइड, ये 5 उस साइड चला जाएगा तो 9 से माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो गाइज यहाँ पर हमारे y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड में जैसे ही इस वैल्यू को पुट कर देंगे ना तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की भी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ डाल दी 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3। इतना भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, z की वैल्यू या तो यहाँ डाल लीजिए या तो यहाँ डाल लीजिए। हम z की वैल्यू इसमें डालें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। कैसे आएगी, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में z की देखिए x प्लस z ये है, z की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यही बोला गया था कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और z की वैल्यू आ गई गाइस हमारे पास क्या थी 3। ये 3 वैल्यू हमसे पूछी गई थी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसको करते हैं। 7th क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही दे रखा है हमको। इसमें भी एक मैट्रिक्स दे रखी है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, और दे रखा है 3c प्लस डी। फिर मैट्रिक्स खत्म यहाँ पर, और उसके बाद
अगली दे रखी है -1 5 0 13, -1 5 0 और 13। ये यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है हमको, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, -1 0 5 13। सही है ये बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर भी हमको कहा गया है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए बी सी और डी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनका ऑर्डर सेम है, ये हमको देख के ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बनेगा -1, ए माइनस बी इज इक्वल टू बना -1, इसको और इसको इक्वल रखा। इसी तरीके से अगर हम इसको इक्वल रखते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो गया, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ए बी की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। यहाँ से ए की या बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू -1 लिखा है, तो b इस साइड चला जाएगा और a इधर आ जाएगा। ये तो हो गया a प्लस 1 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू आ गई a प्लस 1 इज इक्वल टू b। अब यही सेम वैल्यू हमको क्या करना है, इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो पुट आप किसी में भी पुट कर सकते थे, कहीं से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए लेकिन b की वैल्यू निकाली है तो b सिर्फ इधर ही है, इसलिए हम b की डायरेक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्योंकि a देखिए a तो सब जगह है, a की वैल्यू कहाँ पुट कर पाते हैं हम। तो इसी चक्कर में हमने सिर्फ, देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है ना, a और b है, यहाँ a और b है। बाकियों में वेरिएबल सेम नहीं थे इसलिए हमने बाकियों की वैल्यू निकाली नहीं, और यहाँ से हमको आसानी पड़ती है इसलिए हमने ये निकाल लिया। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 2a, b की वैल्यू क्या थी, माइनस का साइन, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन खोलेंगे तो यहाँ बचा -a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2a में से a गया तो बचा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास, जो हमको पहली वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद और क्या करना है, a की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, a की वैल्यू चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। हम तो फिलहाल a की वैल्यू ना, ये हमने फिफ्थ इक्वेशन मान ली, ये फिफ्थ इक्वेशन है। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू बी, इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 1 इज इक्वल टू b में a की वैल्यू पुट कर दी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू पुट करिए, तो 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब तक देखिए किस किस की वैल्यू आ गई, a b c। अब d की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, d की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो इन इक्वेशन फोर्थ 3, c की वैल्यू कितनी है 3, प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये 9 हो गया, प्लस डी इज इक्वल टू 13, और डी की वैल्यू हो गई ये 13 माइनस 9, तो डी हो गया हमारे पास 4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 आ गई। अब ये क्वेश्चन ना एक बार फिर रिपीट करते हैं हम समझने के लिए कि हमने किया क्या था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वैसे तो ये समझ में आया होगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझ सकता है। देखिए हमने पहले तो इनको इक्वल रख दिया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वेशन मान ली। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, जो ए की वैल्यू निकल गई, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी इस इक्वेशन थर्ड में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए दोनों के वेरिएबल सेम थे तो यहाँ से जल्दी सॉल्व हो सकती थी। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई। इस ए की वैल्यू को हमने इस वाली वैल्यू में पुट कर दिया, जो हमने यहाँ करके दिखाया, ये रहा। अब ए और बी की वैल्यू पुट हो गई, तो ए की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी पहले तो सी की वैल्यू आ गई।
फिर सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एक भी वैल्यू गलत हो गई ना तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर देखिए, अगर मैं इसको निकालते टाइम ही यहाँ पे माइनस की जगह प्लस बनाते था ना तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू ए आई जे और m इंटू एन। हमको बताना है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स ये हैं और उसका ऑर्डर ये है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब m छोटा होगा n से, जब n बड़ा होगा m से, जब m इक्वल होगा n के, और नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका ऑर्डर सेम हो जिस मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी डी इक्वल टू ई एफ जी एच, ये देखिए दोनों सेम है। ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 2 है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब भी तो ये एक कौन सी मैट्रिक्स कहलाएंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगी। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास n, ये हो गया n, m इज इक्वल टू n यहाँ पर होगा जब हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब हमारा आंसर क्या है? m इज इक्वल टू n, मतलब c। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स दे रखे हैं दो, और इसको भी सॉल्व करना है हमको। और यहाँ पर हमको ऑप्शन में एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो क्या क्या होंगी एक्स वाई की वैल्यू? सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। ये हो गया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ से ना सबसे पहले मैं y की वैल्यू निकालता हूँ दोनों इक्वेशन से, क्या बनेगी। तो y की वैल्यू हमने निकाली, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 से y की वैल्यू आ गई एक हमारे पास 3, y की वैल्यू एक 3 आ गई, और दूसरी क्या होगी? y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और एक आ गई y की वैल्यू हमारे पास 7। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये 4 इक्वेशन है और ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये इनका हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इनकी जो y की वैल्यू है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए थी। इनकी y की वैल्यू हो या इनकी x की वैल्यू हो, वो सारी की सारी वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए थी अगर कहीं भी किसी की भी वैल्यू पुट की जाए। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल नहीं आई। इसी तरीके से जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7/3, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी? 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब ये क्या करेंगे इसका, देखिए ये -3x उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। अब ये हो गया -2 इज इक्वल टू 3x और -3 अपॉन ये x की वैल्यू ये आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, एक तो x की वैल्यू ये आई, एक x की वैल्यू ये आई। 4 इक्वेशंस में से चारों की x y z, इनकी x y की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की इक्वेशन में से हम x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, A11 A12 A13 ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर। और मैट्रिक्स देने के बाद ना अब हमको कहा गया है कि इसमें ना सिर्फ हमको 0 और 1 फिल करना है, या तो 0 हो या 1 हो इसके अंदर फिल किया हुआ। ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं 0 फिल कर दिया जाए, कहीं 1 फिल कर दिया जाए। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर 0 हमने रख दिया पूरी मैट्रिक्स में, या तो 1 रख दिया, और या हमने ऐसा किया कहीं 0 रख दिया, कहीं 1 रख दिया, कहीं 0 कहीं 1, या पूरे में 1 रख दिया। ऐसे करके हमको करना है। और हमको ये पूछा गया है कि कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ पर बन सकती हैं। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 9, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स है। और 9 एलिमेंट्स को भी
जो 9 एलिमेंट्स है ना 2 वेज में फिल किए जा सकते हैं, मतलब 2 तरीके से फिल किए जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने के लिए, पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने का फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर कोई। देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, इसको फिल करने के 2 तरीके हैं कि नहीं, आप खुद बताइए। इसमें या तो 0 रख दें या तो 1 रख दें। इसी तरीके से ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, इसको फिल करने के भी 2 तरीके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है यहाँ पर, या मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्योंकि हम ना सेम चीज, सेम एक्शन रिपीट कर रहे हैं। हर उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम एक्शन रिपीट कर रहे हैं। 2 चीज रखी जाएंगी, या तो 0 या 1। इधर भी 2 चीज रखी जाएंगी, या तो 0 या 1, इधर भी इधर भी इधर भी, और ऐसे चलता जाएगा। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। तो इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए भी होगा 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए, इसके लिए, इन सब के लिए 2 होगा। तो हम इसको शॉर्ट में ये 2 लिख दिया। और ये टोटल कितनी बार आएंगे, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स क्यों आएंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही हमारे पास 9 है। इसको एक सिंपल तरीके से हम और लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 2 की पावर 9। 2 को 9 बार कर लीजिए, या इसको 2 की पावर 9 लिख दीजिए, हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। मतलब इतनी पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं इससे। तो यही क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।